जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। हर एक विषय पर जान रहे होंगे। आरआरबी मुंबई के लिए जो मैंने एनालिसिस किया है कि कौन कौन सी ट्रेडों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज जो हमारा जोन है आरआरबी मुंबई है। देखिए, सबसे पहले इस पे देख लेते हैं कि कितने लोग अब्सेंट हैं। अगर सिर्फ अब्सेंट की बात करूं, जो लिस्ट जारी की गई है वहां पे 81 लोग अब्सेंट दिखा रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल के प्रोसेस में 45 लोग पेंडिंग हैं। तो इसमें भी कुछ लोग बाहर होंगे। जरूर इनके पास कोई ऐसा इशू आया होगा जिसकी वजह से इन्हें होल्ड पर रखा गया है, पेंडिंग पर रखा गया है। तो इसमें से कुछ ऐसी सीट बढ़ेंगी। उसके साथ साथ वेरिफिकेशन में 4 लोग बाहर हुए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 4 लोग बाहर हुए हैं, अनफिट 35 लोग हुए हैं, डॉक्यूमेंट से 17 लोग बाहर हुए हैं। लगभग ऐसे 185-86 ये पोस्ट होती है, ये सबको अगर टोटल कर दिया जाए। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसकी सेकेंड डीवी क्यों नहीं दी। देखिए, ये पेंडिंग वाले कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ और स्टूडेंट हैं जो अभी रिव्यू के लिए हैं। तो जब तक इन लोगों का क्लियर नहीं हो जाएगा, चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, अगर ये फिट हो जाते हैं तो ठीक है, वरना अगर ये अनफिट होते हैं तो इनकी जो पोस्ट है इनको शामिल करके पूरी एक सेकेंड डीवी आ जाएगी। और यही कारण है कि शायद अभी तक लिस्ट नहीं दी गई है कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये इतने बच्चे तो क्लियर हो गए थे। अगर इतने बच्चों के लिए जारी कर दिया थी, उसके बाद कुछ बच्चे यहाँ से भी बाहर होते तो हो सकता है कि फिर इनको थर्ड भी देनी पड़ती, थर्ड डीवी। इसलिए इन्होंने सोचा है कि थोड़ा सा वेट करके चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, इन लोगों को भी फाइनल कर देते हैं और पूरा टोटल करके एक बार में पैनल दे देंगे। तो यही कारण है, इसी कारण से इन लोगों ने रोका होगा कि सेकेंड डीवी के जो लिस्ट है वो अभी नहीं देते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं किस किस कैटेगरी को फायदा होगा। देखिए, इन्होंने एक कट ऑफ दी थी, उसके बेसिस पे मैंने कुछ अंदाजा लगाया है कि कौन कौन सी कैटेगरी को फायदा होगा। जैसे कैटेगरी 2 है, 3 है, 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 15 है, 18 है, 27 है, 39 है। तो जितने भी लोग ये इस कैटेगरी पे आते हैं भाई, उनको फायदा होने वाला है। वहीं अगर बात करें ये 15 नंबर कैटेगरी और 18 नंबर कैटेगरी, यहाँ पे जो एसटी वाले स्टूडेंट हैं भाई, इनको मैं सीधा कह रहा हूँ, कम से कम 5 नंबर तक इनको फायदा होगा। 5 नंबर तक जो एसटी वाले हैं, क्योंकि इनका एनालिसिस करके कुछ मेरे पास डाटा भी था, इससे मैंने चेक किया है भाई 5 नंबर तक हूँ मैं, 15 और 18 कैटेगरी वाले। अब उसके बाद कितनी कम होगी कट ऑफ। अगर मैं बाकी सब लोगों की बात करूँ कि कितनी कम हो सकती है, तो उम्मीद लगा के रखें। अगर मैं बात करूँ, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपके 0.5 तक कट ऑफ से कम है भाई, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका चांस बन जाएगा। और जिसका 0.01, 0.002 ये वाले हैं भाई, इनका 100% नंबर लगने वाला है। आप लोग इससे बेफिक्र रहे। तो मैंने आपको बता दिया कि 0.5 के आसपास है तो आपका नंबर लग जाएगा। अगर आपके 1 नंबर के आसपास ज़्यादा हैं तो आप उम्मीद लगा के रखिए, क्योंकि जब रेलवे जारी करेगा ना पूरा रिजल्ट, जब इस पूरी जो यहाँ पे अब्सेंट होंगे या जिनको बाहर किया जाएगा पूरी लिस्ट आएगी ना, तो नंबर जैसा होगा, कहाँ कहाँ पे किस ट्रेड में किस कैटेगरी से बच्चे अब्सेंट हुए हैं, बाहर हुए हैं, उन सब के हिसाब से डाटा जारी होगा। तो हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 0.5 वाले तो लगभग लोगों को मौका मिलने वाला है। फिर उसके बाद क्या थर्ड डीवी भी आएगी? बिल्कुल। अगर मान लीजिए 150 बच्चों को बुलाया जाता है, और इतने बच्चे तो पक्का बुलाए जाएंगे। अगर 150 बच्चों को बुलाया गया है तो इसमें से सारे के सारे तो फिट नहीं हो जाएंगे, ना ही सारे के सारे स्टूडेंट पहुंचेंगे। तो इन 150 में भी ये पॉसिबिलिटी है कम से कम 30 के आसपास ऐसे होंगे जिनको थर्ड डीवी में फिर से बुला लिया जाएगा। 30 के आसपास लोगों को, क्योंकि भाई इनमें से कुछ लोग बाहर होंगे, मेडिकल में अनफिट होंगे, कुछ लोग जाएंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से एक तीसरी डीवी भी इनके आने के चांस बनते हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी खाली है ना, उस पर उसका एक और रीजन है कि बच्चे तो यहाँ पर बहुत अब्सेंट हुए थे। यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को आंकड़ा बताया था, 100 प्लस के आसपास आंकड़ा बताया था। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि आप झूठ बोलते हो, आपने कहा है कि 100 प्लस अब्सेंट होंगे। मैं तुमको ये बता दूं, एक चीज़ आप समझ लो कि 100 प्लस बच्चे अब्सेंट हुए हैं यहाँ पर। आपको डाटा जो 81 का दिखाई दे रहा है ना, बाकी ऐसे बच्चे हैं जिनको B1 पोस्ट मिली थी, लेकिन इनको मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा दिया गया था? C1 दिया गया था। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको C1 में एडजस्ट किया गया है, चाहे मुंबई में हो चाहे चेन्नई में। तो ये जो बच्चे अब्सेंट हुए हैं ना, इन्हीं की सीट पर ही तो इनको मौका दिया गया है। तो सोचिए अब्सेंट वालों की सीट भरेगी कि नहीं भरेगी। इसीलिए ये आपको 81 दिख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये समझनी चाहिए। मैं एनालिसिस करता रहता हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है। मेरा एनालिसिस कभी ख़राब नहीं आता है, कभी गलत नहीं आता है।
आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे लोग अभी कमेंट कर देंगे मुंबई में कि उन्हें B1 पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड मिला था, लेकिन उनके आंखों में इशू था या किसी चीज़ में इशू था तो C1 मेडिकल दिया गया था और उनका C1 कैटेगरी पे नाम आ गया है। तो वो उनका नाम कहाँ से आया? ये जो लोग अब्सेंट हुए इन्हीं की लिस्ट तो दी गई है। तो अब्सेंट वाले बच्चों की जो सीट इनको दी गई है भाई, वो तो फिल हो जाएगी ना। तो उम्मीद है आप सब लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करना, हर एक चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बाकी जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे हम लोग लाइव जरूर लिया करेंगे। साथ ही जो बच्चे ऐसे हैं जो टेक्नीशियन की जो नई वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं, भाई आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहना। टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाना, क्योंकि एक हमने नया ग्रुप बनाया है जहां टेक्नीशियन के सिलेक्टेड बच्चे जिन्होंने 92 स्कोर किया है, 95 स्कोर किया है, वो 15 से 20 बच्चे ऐसे होंगे जो आपको गाइडेंस देंगे। नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। मार्गदर्शन हम सब लोगों का होगा, बराबर होगा मार्गदर्शन। और आप लोग इस ग्रुप पे जरूर जुड़ जाए, क्योंकि ये ग्रुप सिलेक्शन वाला ग्रुप होने वाला है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला है भाई। इसमें ग्रुप डी और टेक्नीशियन दोनों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस है और ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। लगभग बच्चों का सिलेक्शन होगा, आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस भी अच्छी मिलेगी, तैयारी भी अच्छी करवाई जाएगी, चीज़ें भी अच्छी बताई जाएंगी। साथ ही जब आप फॉर्म भरोगे तो जो सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या करना चाहिए, कहाँ किस जोन से भरें, ये भी आपको उस ग्रुप में हर एक चीज़ का मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो आप लोग उस ग्रुप पे जुड़ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।